यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एस्टन विला और मैनचेस्टर यूनाइटेड एक एपिक स्वैप डील कर सकती है। डेली स्टार रिपोर्ट कर रही है ऑली वॉटकिंस कैन कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ स्वैप डील इंक्लूडिंग मार्कस रैशफोर्ड जो ऑलरेडी लोन पे है एस्टन विला में, और वो स्वैप डील का पार्ट हो सकता है। सो इसके पीछे कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है, क्या लाइकली चांसेस हैं इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ क्या फायदा होगा इसमें उनई एमरी और रूबेन एमरिम का, मैनचेस्टर यूनाइटेड एस्टन विला का, और दोनों प्लेयर्स की तरफ से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस रूमर के बारे में, इस स्वैप डील के बारे में मैं अपनी राय जरूर दूंगा डिटेल में, बट उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यूनाइटेड ने किया क्या है और मुझे क्यों लगता है हमें स्ट्राइकर की इतनी ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको नहीं पता, यूनाइटेड ऑलरेडी आज वापस अपना एक गेम हारी है वुल्व्स के अगेंस्ट। भाई, प्रीमियर लीग में हमारा इतना बेड़ा गर्क है। आफ्टर दीज हीरोइक नाइट इन यूरोपा लीग थर्सडे को क्या क्या किया है, क्या सीन्स थे ओल्ड ट्रैफर्ड में, सारे के सारे मिट्टी में मिल गए। बट यूनाइटेड फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। पता था 120 मिनट खेल के आई है टीम, इतनी सी बची है, स्क्वाड इतना सा है हमारा, अच्छे प्लेयर नहीं है, किसी तरीके से हम चल रहे हैं। बट प्रीमियर लीग में हमें कोई भी आके कैसे भी पेलता है, ये यूनाइटेड फैंस जानते थे और इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। रूबेन एमरिम ने पहले ही बोल दिया था गेम से पहले कि भैया मैं यहां पे यंगस्टर्स को चांस दूंगा, और देखने को मिल गया बेसिकली यंगस्टर्स। भाई, लेफ्ट साइडेड अगर आप डिफेंस देखते हैं यूनाइटेड का, हैरी अमास जो मेरे ख्याल से पहला गेम स्टार्ट कर रहा है या दूसरा गेम स्टार्ट कर रहा है यूनाइटेड के लिए, ही इज 18 ईयर ओल्ड लेफ्ट विंग बैक, और साथ साथ उसके पीछे जो लेफ्ट सेंटर बैक था दैट वाज टाइलर फ्रेडरिक्सन। भाई, ये डेब्यू कर रहा है अपना, 20 साल का सेंटर बैक है, बट ही वाज इमेंस। इनके बारे में बात करेंगे, बट मेजरली मैं इस वीडियो में इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूं। पहली चीज तो मैं अपने कुछ थॉट्स देना चाहता था इस गेम से रिलेटेड, और मैं आपको लिंक करूंगा इस कॉन्वर्सेशन को जो स्वैप डील की है। मैं आपको बताऊंगा इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस गेम में हमने एक स्ट्राइकर को मिस किया है, एक लीथल स्ट्राइकर को बिल्कुल मिस किया है। देखो, क्योंकि यूनाइटेड से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, तो मैं ओके था कि कोई भी रिजल्ट हो 1-0 2-0, और मुझे लग रहा था भाई वुल्व्स सबसे रेड हॉट फॉर्म टीम है, पिछले 5 गेम्स में से 4 जीत के आ रही है, 1 ड्रॉ, सो दे वर सेकंड बेस्ट इन द लीग इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। और यूनाइटेड की फॉर्म आप जानते हो भाई, लीग में एकदम बेकार, एकदम बेकार। हम बॉटम 5 में होंगे, जहां पे हम एक्चुअल में हैं लास्ट के 14वें नंबर या 15वें नंबर में, हम एक्चुअल में डिजर्व करते हैं प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस देख के। कुछ चीजें लेकिन तुम्हारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई थी भाई, क्रिस्टल क्लियर। पहली बात तो यूनाइटेड की एकेडमी में कुछ प्लेयर्स बहुत सही हैं, जैसे कि फ्रेडरिक्सन, अमेजिंग परफॉर्मेंस, इतना काम लगा, कंपोज लगा मेरे को बॉल पे, वो पूरा कोई घबराहट नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं, काफी सही लगा मुझे। आई होप इसका फ्यूचर अच्छा हो, चाहे यूनाइटेड चाहे बाहर, और ये एक अच्छा डिसेंट ऑप्शन हमारे लिए बन पाए। लेफ्ट सेंटर बैक खेला वो, और लेफ्ट सेंटर बैक पे हालांकि हमारे पे बहुत और ऑप्शंस बन सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ईडन हेवन भी उसी पोजीशन पे खेलता है। लीचा लॉन्ग टर्म एब्सेंटी है, बट वो वापस आएगा तो वो करेगा। प्लस एक हम लेफ्ट सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक हम शायद इस समर ट्रांसफर विंडो में साइन भी करने की सोच रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर कितना स्पेस होगा फ्रेडरिक्सन में टीम में आने के लिए, बट उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी एंड आई जस्ट होप कि वो यहां से बस इंप्रूव करे। हैरी अमास के बारे में बता चुका हूं, मेरे को उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, स्पेशली उसके जो उसका टच है भाई, जो उसका बेसिकली जो एक क्लास होती है ना गोइंग फॉरवर्ड, उसकी बहुत सही है। ही रियली नीड्स टू इंप्रूव अपॉन हिज फिजिकलिटी, बट इस एज में उसका कंपोजर, उसके क्रॉसेस बहुत ही प्यारे थे भाई। एक चीज तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हुई इस गेम के बाद कि ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम की जान है भाई। जब तक ब्रूनो फर्नांडिस नहीं था, जब तक मेसन माउंट नहीं था, बेसिकली ब्रूनो फर्नांडिस के आने के बाद एकदम ऐसा लगा यूनाइटेड चेंज हो गई है, चुटकी बजा दी है थैनोस ने और दुनिया चेंज हो रही है, ऐसा लग रहा था यूनाइटेड के गेम में प्री ब्रूनो फर्नांडिस और पोस्ट ब्रूनो फर्नांडिस। तो ब्रूनो फर्नांडिस के आने के बाद बहुत ही ध्यान से बढ़ रहा था हमारा अटैक, एक अलग ही कंट्रोल ला रहा था वो मिडफील्ड में, और एकदम लीडर दिखाई दे रहा था। रॉय कीन शुड हैव वॉच दिस गेम। आई जस्ट उसने गेम देखा हो और उसमें देखा हो कि हर बार चिल्लाने से नहीं होता लीडर। भाई, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी उसकी, बॉल कंट्रोल, पासिंग, सब कुछ टीम को आगे बढ़ाना, ही इज अ क्लियर लीडर एंड अ कैप्टन ऑफ दिस टीम। भाई, गर्नाचो के बारे में मैं 1 मिनट रुक के बात करूंगा। भाई, इस लॉन्डे की आज तो हैट्रिक होनी चाहिए थी असिस्ट की। कितने चांसेस, कितने कटबैक इसने किए, पूरे टाइम लगा रहा, फिजिकलिटी, बार बार अपने आप को झोंक रहा था। पिछले गेम में ये 110 मिनट्स खेला है अभी थर्सडे को, और वापस इस पूरे गेम में खेला है। अटैकिंग थ्रेड जो ये लाता है भाई, कोई और यूनाइटेड का फॉरवर्ड इस टाइम पे तो नहीं ला रहा है। सो इस टाइम यूनाइटेड की टीम में गर्नाचो को हर गेम में 90 मिनट खेल रहा है, और मुझे लगता है ब्रूनो आपका रूबेन एमरिम इसको हाईली रेट करता है, और ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। एंड ही डिड अ लॉट ऑफ सेल्फलेस वर्क
जहां पे डिफेंस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और कटबैक भी कर रहा था। मेसन माउंट ने, गर्नाचो ने और आपका होयलैंड ने और आपका ब्रूनो फर्नांडोस ने, तीनों ने मिस किया। एरिक्सन ने बहुत प्यारी आउट ऑफ द फुट बॉल क्रॉस बनाया था मेसन माउंट के लिए, वो भी मिस हुआ। तो यूनाइटेड ने बहुत सारे चांसेस मिस किए। एक चांस उसमें से मिस किया रासमस होयलैंड ने, जो पूरे गेम में मेरे को दिखाई दे रहा है भाई कि अब रासमस होयलैंड के लिए यूनाइटेड फैंस, मेजॉरिटी ऑफ देम, दे आर टायर्ड ऑफ इट। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं वी नीड अ बेटर स्ट्राइकर, रासमस होयलैंड शुड गो आउट ईदर ऑन लोन और सेल हिम। बट कुछ जने हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ हु आर सेइंग बंदे में कुछ तो बात है, बट ये उसके लिए सही टीम नहीं है और वो हमारे लिए सही स्ट्राइकर नहीं है। अगर उसको बेचना है बेच दो, बट देन हमें 2 स्ट्राइकर चाहिए होंगे, और अगर नहीं तो इसको सेकंड स्ट्राइकर बनाओ। और मेनली हमें एक बड़ा स्ट्राइकर चाहिए, एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो आज गोल मारे, 3 साल बाद जाके वो फिनिश आर्टिकल ना बने। हमें आज एक लीडर चाहिए, विक्टर ओसिमेन, विक्टर ग्योकेरेश, ऐसे टाइप का प्लेयर चाहिए। दोस्तों, इस डिफीट में स्ट्राइकर की बात मैं आगे करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं। ये हमारी इस सीजन की 15वीं डिफीट थी, विच इज आई थिंक मोस्ट इन एनी प्रीमियर लीग सीजन दैट हमने जो देखा है, ठीक है। और 13वां गेम था इस सीजन में, अभी तक हमने 32 गेम खेले हैं शायद, और 13वां गेम था जहां पे हमने गोल नहीं मारा, 0 गोल स्कोर बाय यूनाइटेड। बट ओवरऑल यूनाइटेड की परफॉर्मेंस मेरे को पैथेटिक नहीं लगी गिवन द सर्कमस्टांसेस। मेरे को ऐसा लगा कि यूनाइटेड ने एक्चुअल में वुल्व्स के अगेंस्ट काफी कुछ क्रिएट किया। हम 1-0 हारे जरूर है, बट एक फ्री किक का गोल था। उसके अलावा हमारे डिफेंस ने, हमारे मिड ने काफी कंट्रोल करके गेम खेला। हमारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल एक ही है, गोइंग फॉरवर्ड। और 5th टीम है इस सीजन वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, जिन्होंने हमारे अगेंस्ट डबल किया। डबल मतलब होम और अवे दोनों गेम जीते हैं, एंड दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर यूनाइटेड, क्योंकि शायद ही कोई एक टीम या 2 टीमें होती थी पहले जो यूनाइटेड के अगेंस्ट किसी एक सीजन में डबल कर लेती थी एंड दे वुड सेलिब्रेट। नाउ ये 5वीं टीम है और मुझे नहीं पता और कितनी और टीमें ये करने वाली हैं अगले कुछ गेमों में। दोस्तों, मेन अब इशू आता है यूनाइटेड का, जो इस गेम में था, जो पूरे सीजन रहा है, वो हमारे गोल स्कोरिंग। सो वी नीड अ स्ट्राइकर नाउ, हु टू लुक फॉरवर्ड टू एज अ स्ट्राइकर। यू नो कि मेरी चॉइस क्या है, विक्टर ओसिमेन या विक्टर ग्योकेरेश। बट यहाँ पे अब हमें लिंक किया जा रहा है ऑली वॉटकिंस के साथ। ऑली वॉटकिंस क्या है भाई, 29 ईयर्स का है, ही इज क्लोज टू गेटिंग 30, दिसंबर में 30 साल का हो जाएगा। एस्टन विला का स्ट्राइकर है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, इंग्लिश है, और इसका इंजरी रिकॉर्ड देखो। सबसे पहले मैंने इसकी एज के बाद देखा इसका इंजरी रिकॉर्ड। इसका इंजरी रिकॉर्ड कैसा है, बहुत ही प्यारा भाई। इसने बस इस सीजन 1 या 2 गेम मिस करे हैं, 3 गेम मिस करे हैं प्रीमियर लीग के इंजरी के का चलते, और पिछले सीजन उसने शायद ही 1 गेम मिस किया था। So basically he's fit, he's fine, he plays a lot of games, he plays regularly in English Premier League and he's a proven striker। इस गेम भी ये डबल फिगर्स में है, इस सीजन भी, और पिछले सीजन भी इसने काफी 19 गोल मारे थे मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग में इटसेल्फ। सो ये एक बढ़िया स्ट्राइकर है जो यूनाइटेड के लिए एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। सो आई वुड रियली लाइक टू सी ऑली वॉटकिंस एज अ प्लेयर एट यूनाइटेड। अगर ये ऐसा ऑप्शन है कि भाई ऑली वॉटकिंस आएगा और विक्टर ग्योकेरेश या ओसिमेन, I would probably choose Victor Gyökeres or Osimhen because they are 25-26 and I think they are a better level striker जो चैंपियंस लीग वगैरह में कंसिस्टेंटली प्रूव कर सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन ऑली वॉटकिंस इज एनी लेस ऑफ अ प्लेयर। ही इज वेरी गुड। जितने भी प्लेटफॉर्म पे उसको चांस मिला है उसने किया है। इंग्लैंड की फोल्ड में है अब वो, हैरी केन के साथ वो दूसरा स्ट्राइकर है इंग्लैंड का। साथ ही साथ भाई चैंपियंस लीग में इस सीजन अच्छा कर रहा है। उसके अलावा प्रीमियर लीग में वीक इन वीक आउट अच्छा कर रहा है। उसको पता है प्रीमियर लीग की टीम्स, तो मेरे ख्याल से एक इंप्रूवमेंट जरूर होगी। तो ओनली वे आई वुड लाइक दिस टू बी डन इज जब यूनाइटेड बाकी पैसा बाकी और स्पेसिस में यूज करेगी। चलो ठीक है, हम ऑली वॉटकिंस को स्वैप डील में ले आते हैं रैशफोर्ड के साथ, बट देन फिर हम नंबर 10 सेंटर मिडफील्डर या सेंटर बैक या एनी अदर पोजीशन, गोलकीपर, वहां पे हम थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करें। वरना आई वुड रादर गो विद ओसिमेन और ग्योकेरेश। बट नाउ कमिंग बैक टू ऑली वॉटकिंस, हमारे को तो ये फायदा दिखता है, फैंस को ये फायदा दिखता है कि ये मे बी आके यहाँ पे डबल फिगर्स में गोल मार पाएगा यूनाइटेड की टीम में, और मे बी शायद ये वो रिस्पेक्ट डिजर्व और बेसिकली ले पाएगा जो शायद इस टाइम पे रासमस होयलैंड को नहीं मिल रही। और रासमस होयलैंड को हम फायरिंग लाइन से हटा सकते हैं, उसको उसका बर्डन कम कर सकते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन कम कर सकते हैं, ताकि अगर उसमें कोई दम हो तो आगे वाले आने वाले सीजन्स में वो बेटर कर पाए। ठीक है, अब रैशफोर्ड के बारे में सोचते हैं हम। देखो, पहली चीज ये है, रैशफोर्ड ऑलरेडी एस्टन विला में है, ही इज डूइंग बेटर, एंड आई थिंक अगर उसके लिए कोई बहुत बड़ा क्लब नहीं आया, उसका मन तो था बार्सिलोना जाने का, बट बार्सिलोना के फाइनेंशियल क्राइसिस सबको पता है। सो अगर बार्सिलोना वो नहीं जाता तो मे बी एस्टन विला ही उसके लिए एक स्पॉट बने, और एस्टन विला अगर वो जाता है तो दैट वुड बी गुड फॉर हिम, क्योंकि वो वहां पे सही कर रहा है और उनाई एमरी मेरे ख्याल से वहां पे उसको बेटर परफॉर्म करा सकते हैं। और जैसे जैसे वो हल्का अभी जनवरी में गया है, ही इज लुकिंग अ गुड प्लेयर इन देयर टीम। आई जस्ट होप कि वहां पे वो डेवलप करे। अब एज वाइज यूनाइटेड आर
इन अ नॉट इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि एस्टन विला अपना 29 साल का प्लेयर दे रही है, हम अपना 27 साल का प्लेयर दे रहे हैं. बट यू नो दिस, ऑली वॉटकिंस इज वन ऑफ द टॉप स्ट्राइकर्स इन दिस प्रीमियर लीग. बट रैशफोर्ड हमारे यहाँ एक एवरेज विंगर बन गया था, क्योंकि ही कुड नॉट स्कोर फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स. सो मुझे ऐसा लगता है ये डील दोनों क्लब्स के हिसाब से स्वैप डील बिल्कुल सेंस मेक करती है. एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये प्रॉब्लम है कि स्वैप डील शायद यूनाइटेड ना करना चाहे. क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियली जाने के टाइम पे अपने एक प्योर प्रॉफिट, जो यूनाइटेड के लिए डेस्परेट है प्योर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए. हम जो प्लेयर हम कैज़ेमीरो और आपका ओनाना और बहुत से और प्लेयर बेच सकते हैं, बट जो गर्नाचो, कोबी मेनू और रैशफोर्ड ये सब लाएंगे पैसा, तो दैट इज प्योर प्रॉफिट. वो पूरा का पूरा प्रॉफिट है, और उसको 40 मिलियन आप यूज करके मे बी 20-20 मिलियन के 2 स्ट्राइकर खरीद सकते हो, जो दो प्लेयर खरीद सकते हो बेसिकली, या आप किसी 2-3 जगह इन्वेस्ट कर सकते हो और जहां पे आप पैसा तोड़ तोड़ के दे सकते हो. तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रूम. जो प्योर प्रॉफिट होगा रैशफोर्ड की सेल से पैसा जो आएगा, वो आप बहुत अलग अलग तरीकों से इनियोस उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसफर विंडो में. नाउ एक प्रॉब्लम मेरे को जो यहाँ पे लगती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो ये है कि यूनाइटेड लेट्स से 40 मिलियन में रैशफोर्ड को बेच दे, बट अगेन 40 मिलियन में ऑली वॉटकिंस को खरीद ले. सो ये भी किया जा सकता है, जिसमें आपको अपनी बुक्स को बैलेंस करने का मौका मिलेगा. आपने वापस 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया ऑली वॉटकिंस को, जो कूद के आ जाएगा यूनाइटेड जैसी टीम में. ब्रांड हमारा इतना बड़ा है भाई, ऑली वॉटकिंस वुड लव टू प्ले फॉर यूनाइटेड, क्योंकि वो देन ही कैन शो इट टू देयर हिज ग्रैंड किड्स और किड्स. इस एज में ही इज नॉट गोइंग टू रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और एनी अदर बिग क्लब, राइट? सो अगर उसको मौका मिलेगा एस्टन विला में अगले 2-3 साल खेलना वर्सेस यूनाइटेड का एक्सपोजर लेना, आई थिंक he'll jump, right? He'll come to United. So मुझे ऐसा लगता है कि आप वो 40 मिलियन में जो आपने रैशफोर्ड की तरफ से पकड़े हैं, वो आप ले सकते हो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके उसको, ऑली वॉटकिंस को, और 10-10 मिलियन करके डाल सकते हो. इट वुड स्टिल गिव यू 30 मिलियन इन दिस ईयर, क्योंकि आपने 10 ही मिलियन दिए इस साल एस्टन विला को, बाकी 10-10 मिलियन अगले सालों में आप चुका सकते हो. सो इस साल आपको स्टिल रैशफोर्ड को देके 40 मिलियन में 10 मिलियन में ऑली वॉटकिंस को इस साल ले लिया, आप और जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. इस तरीके से स्वैप डील, अगर आप इसको स्वैप डील करोगे विच इज नॉट टेक्निकली अ स्वैप डील, तो ये बिल्कुल सेंस मेक करती है. अदरवाइज चाहे आप गर्नाचो और विक्टर ओसिमेन, हॉयलैंड विक्टर ओसिमेन नेपोली और यूनाइटेड के बीच में, या ऑली वॉटकिंस और रैशफोर्ड यूनाइटेड और एस्टन विला के बीच में, कोई भी प्योर प्रॉफिट वाली डील यूनाइटेड बिना पैसे के नहीं करेगी. स्वैप डील, टेक्निकली स्वैप डील वो नहीं करेगी, मैं को आज आपको बता रहा हूं. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम पैसे सिमिलर फी में बार्गेन कर लें और हम एक्चुअल में उसको अपनी बुक्स में दिखाएं कि हमारे पे पैसा आया, और इन अ सेपरेट डील हमने इस प्लेयर को, उनके ही प्लेयर को ले लिया. सो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. लेट मी नो योर थॉट्स ऑल्सो. डू यू थिंक अगर हम रैशफोर्ड को देते हैं एक तरफ, तो आर वी गेटिंग अ बेटर डील, और इज एस्टन विला गेटिंग अ बेटर डील? डू यू वांट टू सी ऑली वॉटकिंस इन अ यूनाइटेड शर्ट? डू यू थिंक वो हमारी जो इश्यूज हैं अभी स्ट्राइकर और गोल्स को लेके और अटैकिंग प्लेयर को लेके, ऑली वॉटकिंस क्या सोल्यूशन दे सकता है हमारे को? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और प्लीज अगर ये वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना. आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.